जय हिंद विद्यार्थियों। आज के कालखंड में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है अर्थात हाई स्कूल परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है, इस ब्लूप्रिंट की जानकारी आज आपके लिए प्रस्तुत है। इस ब्लूप्रिंट से आपको अपना परीक्षा की तैयारी करने में तथा अध्ययन करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस इकाई पर कितना अधिभार है तथा किस इकाई से कितने अंक के कितने प्रश्न होंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो में ब्लूप्रिंट की जानकारी शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 10वीं हिंदी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी है ब्लूप्रिंट, जिसमें कि पूर्णांक 80 हैं। समय 3 घंटे का पेपर होगा। इकाई एवं विषय वस्तु, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसके काव्य खंड पर 17 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 7, 2 अंक वाले प्रश्न 3 तथा 4 अंक वाला एक प्रश्न होगा। काव्य बोध से 14 अंकों का अधिभार है। 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से कुल 16 अंकों का अधिभार है। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। भाषा बोध से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुल 11 अंकों का अधिभार है। एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कृतिका भाग 2 पर 8 अंकों का अधिभार है। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, इस पर 3 अंकों का अधिभार है और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इस पर 4 अंकों का अधिभार है। 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। निबंध लेखन, किसी एक विषय पर किसी एक शीर्षक पर अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन, इस पर 7 अंकों का अधिभार है। 2 और 3 अंक के प्रश्न नहीं होंगे। वस्तुनिष्ठ और 2 अंक के प्रश्न नहीं होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका हिंदी का जो प्रश्न पत्र है यह 80 अंकों का होगा, जिसमें 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे 20 अंक के, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे 12 अंकों के और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे 16 अंकों के। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसमें सही विकल्प वाले 6, रिक्त स्थान वाले 7, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर दीजिए 7 अंक और सत्य असत्य 6 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा और यह विकल्प समान इकाई तथा समान उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। शब्द सीमा 2 अंकों की 30 शब्द है, 3 अंक वाले प्रश्नों की 75 शब्द है और 4 अंक वाले प्रश्नों की 120 शब्द है। यानी आपको अधिकतम इतने शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना है। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए जो कम किया गया पाठ्यक्रम है उससे कोई प्रश्न नहीं दिए जाएंगे और 20 अंक का आपका प्रायोजना कार्य होगा। तो कम किया गया पाठ्यक्रम देखें, क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से पाठ 3 और पाठ 6 और पाठ 9, ये 3 पाठ कम किए गए हैं। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 12 और पाठ 16 कम किया गया है। कृतिका भाग 2 से पाठ 3 और पाठ 4 कम किया गया है। अंग्रेजी का पेपर भी आपका 80 अंकों का होगा। इसमें इकाई और विषय वस्तु सेक्शन ए, जिसमें रीडिंग अनसीन पैसेज 1 और अनसीन पैसेज 2, इस पर 10 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों अनसीन पैसेज पर 5-5 अंक के होंगे। सेक्शन बी राइटिंग, इसमें क्वेश्चन 3 नोट मेकिंग, क्वेश्चन 4 लेटर राइटिंग, क्वेश्चन 5 लॉन्ग कंपोजिशन।
अर्थात ऐसे या आर्टिकल या पैराग्राफ। और क्वेश्चन 6 पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो इस पर सब मिलाकर 16 अंकों का अधिभार है, जिसमें 4 अंक वाले 2 प्रश्न हैं और 3 अंक का 1 प्रश्न है, 5 अंक का 1 प्रश्न है। सेक्शन सी ग्रामर, इस पर 10 अंकों का अधिभार है, जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स और डुएस डायरेक्टेड टाइप के प्रश्न होंगे और 5-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स 5 होंगे और डुएस डायरेक्टेड भी 5 होंगे, 1-1 अंक के। क्वेश्चन 9 टेक्सचुअल एमसीक्यूज। क्वेश्चन 10 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज आर पोएट्री। क्वेश्चन 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। क्वेश्चन 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट और आपका क्वेश्चन 14 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और क्वेश्चन 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। तो इन पर सब मिलाकर 44 अंकों का अधिभार है, जिसमें एमसीक्यूज 6 अंक के और क्वेश्चन 10 जो होगा वह भी 6 अंक का होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का। 2-2 अंक के 6, 2, 8 और 2, 10 प्रश्न होंगे। 3 अंक के 2 और 1 3 और 1 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों आपके अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होगा यह 80 अंकों का होगा और इसके प्रश्न क्रमांक 1, 2, 7, 8, 9 एवं 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर 1 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, जैसा कि हिंदी विषय में हमने देखा। इसी तरह जो शब्द सीमा है वह भी हिंदी विषय में जैसा कि हमने बताया उसके अनुरूप होगा। केवल यहाँ पर 5 अंक वाले जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसकी शब्द सीमा 150 शब्द निर्धारित है। 20 अंक का प्रायोजना कार्य इसमें भी होगा और कम किए गए पाठ्यक्रम से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कम क्या किया गया है देखें। वर्ष 2021-22 के लिए फर्स्ट फ्लाइट इस पाठ्यपुस्तक से अध्याय 8, 9 और 11 को कम किया गया है। फुटप्रिंट विदाउट फीट इससे अध्याय 3, 4, 6, 8 और 10 को कम किया गया है और पोएट्री से 2 कविताएं कम की गई हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अगला आपका विषय है संस्कृत। संस्कृत का पेपर भी 80 अंकों का होगा। इसमें इकाई, प्रत्यय, धन, विशेषण, इकाई पर आवंटित अंक हैं 4 और 3, 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के 7 प्रश्न होंगे। पर्यायः विलोमः एक पदेन प्रश्नोत्तराणि, इस पर 2 धन 2 धन 3 यानी 7 अंकों का अधिभार और 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। शब्द रूपाणी धन उपसर्ग 4 धन 2 यानी 6 अंकों का अधिभार है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। धातु रूपाणी धन अव्यय, इस पर भी 6 अंकों का अधिभार है। संधि और समास पर भी 3-3 अंक यानी 6 अंकों का अधिभार है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। और पाठगत प्रश्नोत्तराणी 12 अंकों का अधिभार है, जिसमें 2 अंक के 6 प्रश्न होंगे। वाच्य परिवर्तनम 2 अंक का अधिभार है, 1 प्रश्न होगा 2 अंक का। कह कम प्रति कथयति 2 अंकों का अधिभार है, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। इसी तरह प्रश्न निर्माणम 2 अंकों का 1 प्रश्न होगा। अशुद्ध कारक संशोधनम 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंकों का अधिभार है, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंक का 1 प्रश्न। नाट्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंक का 1 प्रश्न। पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। श्लोक कंठस्थीकरणम 4 अंक का अधिभार है, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। पत्र लेखनम 4 अंक का होगा। अपठित गद्यांशम 4 अंक का 1 प्रश्न होगा और निबंध लेखनम 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार कुल जो पूर्णांक होंगे 80 होंगे, 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे, 20 अंक के, 3 अंक के 4 प्रश्न, 12 अंक के और 4 अंक के 4 प्रश्न 16 अंकों के होंगे।
और आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें भी सही विकल्प के 6 रिक्त स्थान के साथ सही जोड़ी के 6, एक वाक्य में उत्तर दीजिए 7, सत्य सत्य वाले 6, इस तरह से प्रश्न होंगे। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा भी हिंदी में बताए अनुसार होगी। 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होगा। कम किया गया कोर्स देखते हैं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है सेमुसी भाग 2, इस पाठ्यपुस्तक का अध्याय 4, 11 और 12 वर्ष 2021-22 के लिए कम किया गया है। इससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। विषय गणित कक्षा 10वीं, पूर्णांक इस पर भी 80 अंक हैं। इकाई एवं विषय वस्तु अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इस पर 5 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 होंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 2 बहुपद 5 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण 6 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ 2 होंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 4 द्विघात समीकरण 5 अंकों का अधिभार है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 5 समांतर श्रेणियां 7 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, 3 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 6 त्रिभुज, त्रिभुज पर 7 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का 1 होगा और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति 6 अंकों का अधिभार है। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 2 और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इस पर 8 अंकों का अधिभार है। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 10 वृत्त 5 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 11 रचनाएं 4 अंक का अधिभार है। 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 4 अंक का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पर 6 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 14 सांख्यिकी पर 6 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। और अध्याय 15 प्रायिकता 6 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरह विद्यार्थियों कुल 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र है, जिसमें 32 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, 2 अंक वाले 10 प्रश्न हैं, 3 अंक वाले 4 प्रश्न हैं और 4 अंक वाले 16 प्रश्न हैं। इसमें भी सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सभी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। शब्द सीमा भी पूर्व में बताए अनुसार होगी और 20 अंक का इसमें भी आपका प्रोजेक्ट होगा। कम किया गया कोर्स देख लें। चैप्टर 1 में 1.4 और 1.5 उपशीर्षक को कम किया गया है। चैप्टर 2 इसमें 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इसे कम किया गया है। चैप्टर 3 में 3.3 और 3.5 ये जो सबटाइटल है इसको कम किया गया है। चैप्टर 4 में 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, इसे कम किया गया है। इसी तरह चैप्टर 5 में 5.4 इसे कम किया गया है। चैप्टर 6 में 6.4 और 6.5 को कम किया गया है। चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसे कम किया गया है। चैप्टर 11 में 11.3 उपशीर्षक को कम किया गया है। चैप्टर 13 में 13.5 शंकु का छिन्नक, इसे कम किया गया है। और चैप्टर 14 में 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, इसे वर्ष 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम से कम किया गया है। विद्यार्थियों विज्ञान विषय पर चलते हैं। विज्ञान का आपका प्रश्न पत्र भी 80 अंक का होगा, यानी इसमें जो प्रायोगिक कार्य होता है वह 20 अंक का होगा। पूर्व में यह 30 अंक का हुआ करता था और प्रश्न पत्र 70 अंकों का होता था। तो इस वर्ष से यह संशोधन है, विज्ञान का प्रश्न पत्र भी 80 अंक का होगा और 20 अंक का इसमें आपका प्रायोगिक कार्य होगा। इकाई एवं विषय वस्तु देखें। इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, 6 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न होगा, 2 अंक का 1 होगा और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, 6 अंकों का अधिभार है।
2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। धातु एवं अधातु 6 अंकों का अधिभार है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। कार्बन एवं उसके यौगिक 4 अंकों का अधिभार है, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 3 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ तथा 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। जैव प्रक्रम 9 अंकों का अधिभार है, 3 वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। नियंत्रण एवं समन्वय 3 अंकों का अधिभार है और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जीव जनन कैसे करते हैं 7 अंकों का अधिभार है, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। आनुवंशिकता एवं जैव विकास 4 अंकों का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन इस अध्याय पर 8 अंकों का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार 5 अंकों का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। विद्युत 6 अंक का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 6 अंकों का अधिभार है, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। ऊर्जा के स्रोत इस पर भी 3 अंकों का अधिभार है और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। हमारा पर्यावरण इस पर 3 अंकों का अधिभार है, वस्तुनिष्ठ 1 होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन 1 अंक का अधिभार है, इससे 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार जो सैद्धांतिक का आपका प्रश्न पत्र है 80 अंक का प्रश्न पत्र है, जिसमें 32 वस्तुनिष्ठ, 2 अंक वाले 10 प्रश्न, 3 अंक वाले 4 प्रश्न और 4 अंक वाले 4 प्रश्न, इस तरह से प्रश्न पत्र की रचना होगी, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर 1 अंक होगा। शब्द सीमा पूर्व में बताए अनुसार होगी और 2021-22 के लिए जो कम किया गया पाठ्यक्रम है वह भी देख लें। आपकी पाठ्यपुस्तक से अध्याय 3 धातु अधातु, इसके अंतर्गत जो उप शीर्षक है 3.4 और 3.4.6 इसे कम किया गया है। अध्याय 4 के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक, इसमें उप शीर्षक 4.2.2 श्रृंखला शाखा वलय से 4.4.2 एंथोनोइक अम्ल के गुणधर्म तक हटाया गया है। अध्याय 7 में नियंत्रण एवं समन्वय 7.1.3 से ऊतक रक्षित कैसे होता है से अंत तक हटाया गया है। अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इससे 9.3 विकास से पाठ के अंत तक हटाया गया है। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें उपशीर्षक 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संपूर्ण पाठ अंत तक कम किया गया है। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इससे उपशीर्षक 16.4 कोयला एवं पेट्रोलियम को छोड़कर संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम। सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र भी 80 अंक का होगा और 20 अंक का इसमें प्रोजेक्ट होगा। इसमें जो आपकी पाठ्यपुस्तक है समकालीन भारत यानी भूगोल, इसमें संसाधन एवं विकास पर 4 अंकों का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। वन एवं वन्य जीव संसाधन, इस पर भी 4 अंकों का अधिभार है, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जल संसाधन 1 अंक का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। कृषि, इस अध्याय पर 3 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 1 2 अंक का प्रश्न होगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर 8 अंकों का अधिभार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे 1 आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा जो मानचित्र भरने के लिए होगा। विनिर्माण उद्योग, इस पर 4 अंकों का अधिभार है, वस्तुनिष्ठ 1 होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस पर 1 अंक का अधिभार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में होगा।
सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व, यानी इसको हम कह सकते हैं इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस अध्याय पर 2 अंकों का अधिभार है। 2 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ। भारत में राष्ट्रवाद 6 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। औद्योगिकरण का युग 7 अंकों का अधिभार है। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया 4 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अध्याय सत्ता की साझेदारी, इस पर 2 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में 2 प्रश्न होंगे। संघवाद 1 अंक का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। लोकतंत्र और विविधता 3 अंकों का अधिभार है, जिसमें 1 वस्तुनिष्ठ और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले 1 अंक का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। जनसंघर्ष और आंदोलन 1 अंक का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। राजनीतिक दल 4 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतंत्र के परिणाम 3 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतंत्र की चुनौतियां 5 अंकों का अधिभार है, इससे 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। आर्थिक विकास की समझ, यानी अर्थशास्त्र वाला जो भाग है, इसमें अध्याय विकास, इस पर 1 अंक का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 1 अंक का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। मुद्रा और साख, इस पर 3 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर 3 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। उपभोक्ता अधिकार, इस पर 7 अंकों का अधिभार है, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वह भी 80 अंक का होगा, जिसमें 1-1 अंक वाले 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 अंक वाले 4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे तथा 4 अंक वाले 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वे रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य, एक शब्द में उत्तर दीजिए, सभी प्रकार के होंगे। अधिकतम शब्द सीमा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की 30 शब्द, लघुत्तरीय शब्दों की 75 शब्द और विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक वाले प्रश्नों की 120 शब्द होगी। प्रायोजना कार्य आपका 20 अंक का होगा। और 2021-22 के लिए आपका जो कम किया गया पाठ्यक्रम है, इसे देखते हैं। इतिहास से अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके अंतर्गत शीर्षक 3 क्रांतियों का युग, यानी पेज क्रमांक 13 से 18 तक इसे कम किया गया है। अध्याय 3, इसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महामंदी, यानी पेज क्रमांक 68 से लेकर 73 तक कम किया गया है। भूगोल वाली पाठ्यपुस्तक में अध्याय 3 जल संसाधन, इससे वर्षा जल संग्रहण, पृष्ठ क्रमांक 31 से 34 तक कम कर दिया गया है। कृषि अध्याय 4, इससे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी पृष्ठ क्रमांक 45 से 49 को कम किया गया है। विनिर्माण उद्योग यानी अध्याय 6, इससे एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तक, यानी पृष्ठ क्रमांक 76 से 78 तक कम किया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये कम किया गया है, पृष्ठ क्रमांक 94। राजनीति के अंतर्गत अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, इससे खलील की उलझन, सत्ता की साझेदारी के रूप, इसे कम किया गया है। अध्याय 2 संघवाद, इससे भारत में विकेंद्रीकरण, ब्राजील का एक प्रयोग, इसे कम किया गया है। अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे राजनीति को सुधारना और लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, इसे कम किया गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, इसे कम किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में
कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट की जानकारी हमने दी। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।